आधी रात बीत चुकी थी। मैं दरवाज़ा खोले कुर्सी पर बैठे उसका इंतज़ार कर रही थी। बाहर चल रही ठंडी हवाओं से दरवाज़े पर लगा पर्दा उड़ रहा था। मैंने बहू को आवाज़ लगाई। बहू आवाज़ देने पर तुरंत चली आई। बेटा, ज़रा वो खत फिर से पढ़ना। माँ जी, फिर से? आप इतना परेशान ना हो, वो बस आते ही होंगे। जब से उनका खत आया है आप 7 बार सुन चुकी हो, वो बोली। जानती हूँ बेटा, खत सुनकर दिल को चैन पड़ जाता है। पिछले 3 साल में अब जाकर उसे देखने का मौका मिलने वाला है, और वो है कि इतनी देर लगा रहा है। हो सकता है माँ जी कोई रुकावट आ गई हो, सफ़र इतना लंबा जो है। ठीक है, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ, मैं अभी खत लेकर आई। रुक बेटा, खत मेरे पास है। आपके पास? उसने पूछा। हाँ हाँ, मुझे समझ नहीं आएगा जो उसमें लिखा है, मगर मैं अपने बेटे की हाथ की लिखावट देख रही थी। सोचा क्या पता उसके हाथ की महक ही मिल जाए, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मगर बहू चिंतित हो गई। उसने दरवाजे की तरफ ऐसे देखा मानो कह रही हो कि आयुष बस जल्दी से आ जाए। वो अपने आप को संभाले हुए थी ताकि मुझे संभाल सके। उसने मुझे मुस्कुराते हुए देखा और खत खोला। प्रिय माँ और कीर्ति, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं जानता हूँ मैंने काफ़ी वक्त ले लिया यहाँ, मगर क्या करूँ। जब देश के लिए मैंने फौजी बनना चुना तभी मैंने अपने आप को देश के लिए समर्पित कर दिया था। मुझे पता है कि आप लोग ये बात अच्छे से समझते हो, लेकिन अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। मैं ये खत यही बताने के लिए लिख रहा हूँ कि मैं अब की बुधवार घर आ रहा हूँ, और इस बार मैं पूरे 1 महीना आप लोगों के पास रहूँगा। इस बार हम दिवाली साथ में मनाएंगे। और माँ, इस बार मैं तुम्हारे ही हाथ के बने कपड़े पहनूंगा। और कीर्ति, तुम ढेर सारी मिठाइयाँ बना कर रखो। इतने वक्त बाद मैं घर आ रहा हूँ तो मुझे किसी चीज़ में कोई कमी नहीं चाहिए। मैं आप लोगों के लिए कुछ लेकर आ रहा हूँ अपने साथ। मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है, देख लेना। आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे उसे देखकर। खैर, बाकी बातें मैं घर आकर ही करता हूँ। मैं यहाँ एकदम ठीक हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखना। आपका प्यारा आयुष। मैंने एक लंबी सांस ली। वो घर आ रहा है, यही हमारे लिए काफ़ी है। मैं ये दरवाज़ा बंद कर दूँ माँ जी, वरना आपको सर्दी लग जाएगी, कीर्ति ने पूछा। नहीं बेटा, मेरा मन तो बाहर गली में जाकर खड़े होने को कर रहा है, और तुम दरवाज़ा बंद करने को कह रही हो। तुम मेरी चिंता ना करो, तुम जाकर सो जाओ। तुम आज सारा दिन आयुष के लिए मिठाइयाँ बना रही थी, काफ़ी थक गई होगी तुम। माँ जी, आप भी तो उनके लिए कपड़े तैयार कर रही थी, उसने मुझे कंबल उड़ाते हुए कहा। तुम्हें सुबह और काम है, मुझे नहीं है। तुम जाकर सो जाओ बेटा, मैंने कहा। अच्छा ठीक है माँ जी। कीर्ति अंदर चली गई। मुझे मालूम था कि नींद तो कीर्ति को भी नहीं आएगी, मगर कम से कम वो थोड़ा आराम तो कर लेगी। वक्त बीतता गया, मगर आयुष नहीं आया। अंदर से कीर्ति भी चिंता में आकर मेरे पास बैठ गई। सुबह हो गई लेकिन आयुष पहुंचा नहीं। हम आपस में ये बातचीत कर ही रहे थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। हम दौड़कर दरवाजे तक पहुंचे तो देखा कि 2 सैनिक सामने खड़े थे। आयुष कहाँ है? मैंने भरी आंखों से पूछा। दिल मानो चिरा जा रहा था। वो दोनों ने अपनी नजरें झुका ली। कीर्ति चीख चीख कर रोने लगी। मेरा बेटा कहाँ है? मैंने चीखते हुए फिर से पूछा। माँ जी, आपका बेटा शहीद हो गया, उन दोनों ने मुझे संभालते हुए कहा। उनका ये कहना था कि मैंने पलकें बंद करी। माँ, मैं अब की बुधवार घर आ रहा हूँ, कहते हुए आयुष की झलक दिखी। बंद पलकों से आंसू गिर रहे थे। कीर्ति बिलखते हुए मेरे सीने से आ लगी। मैंने उसे कस कर गले लगाया। बेटा मेरा अमर हो गया कीर्ति, तुम्हारा पति अमर हो गया। मैंने उसके आंसू पोंछे और सैनिकों से मुस्कुराते हुए पूछा, कहो कैसे वीरता दिखाई मेरे लाल ने। आतंकवादियों ने हमारे कैंप पर हमला कर दिया था। आयुष आप लोगों को खत लिखकर बस आया ही था कि वो उनसे लड़ने सबसे पहले भागा। उनसे हम लड़ ही रहे थे कि उनमें से किसी एक ने आयुष को पीछे से गोली मार दी। मगर गोली लगने के बाद भी उसने उन सभी को मार गिराया, और हम में से किसी एक को भी गोली लगने नहीं दी, उन्होंने नम आंखों से बताया। सुना कीर्ति, ऐसे वीर आदमी की बीवी हो तुम, मैंने कीर्ति को गले लगाते हुए कहा। मेरा दिल चिरा जा रहा था कि मैं अपने बेटे को अब कभी नहीं देख पाऊंगी, मगर जो गर्व मैंने महसूस किया वो अलग ही था। उसे लोग याद रखेंगे, उसे सबसे सम्मान मिलेगा। मेरा बेटा अमर हो गया, मेरा दिल चीखता रहा। वो सैनिकों ने उसका सामान हमें पकड़ाया और एक बैग अलग से देते हुए कहा कि उसे हम दोनों खोल कर देखें।
हमने उस बैग को खोला और उसमें से 2 खूबसूरत मफलर निकले। ये मफलर उसने खुद अपने हाथों से आप दोनों के लिए बनाया है। उसने हमें बताया था कि उसने माँ जी आपसे सिलाई सीखी हुई है। हमें यकीन नहीं होता था जब तक उसने ये नहीं बनाए, उन्होंने कहा। मैंने उन मफलर को सीने से ज़ोर से लगाया। उनमें से आयुष की महक आ रही थी। मेरा दिल बोला, मेरा बेटा घर आ गया। सीने में साहस लिए, चेहरे पर मुस्कान लिए, वो वतन के लिए किसी से भी भिड़ जाते हैं। निस्वार्थ भाव से अपनी जान की बाजी लगाते हुए ऐसे न जाने कितनों के लाल अमर हो जाते हैं।